तो क्या हाल है यार, आज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो लेके आया हूँ कि भैया मीशो ने भी अब ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाल दी कि आपको मीशो में सेल करने में डबल प्रॉफिट होगा। डबल क्या, ट्रिपल 10 टाइम्स होगा प्रॉफिट पूरा। इसका मैंने सोचा चलो यार इसका आपको मास्टर क्लास ही बता दूंगा कि कैसे लिस्ट करना है, क्या होता है मीशो, कैसे आप इसमें प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, कैसे आप पैसे कमा सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले, सब कुछ शुरू करने से पहले हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको प्लीज फॉलो कर दो। उसमें सारी ई कॉमर्स, कस्टमाइजेशन और ड्रॉप शिपिंग की वीडियो आती है। साथ ही साथ में हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि तुम लोग व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, पर सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा सा ऐसा एक रैंकिंग ऊपर आ जाती है और हमें अच्छा लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाई मीशो। अब मीशो पे समझो यार, सबसे पहली बात जीरो कमीशन। वंस अगेन ये एक और रीसेलर प्लेटफॉर्म है जिसमें जीरो कमीशन है। और जीरो कमीशन जब मैं बोलता हूँ तो मतलब आप कुछ सेल कर रहे हो, जैसे अगर टी शर्ट अगर वो 200 की सेल कर रहा हो तो मीशो अपने वजह से कोई चार्ज नहीं करेगा। ऐसे नहीं जैसे अमेजोन 10%, 15%, 20% ज्वाइन कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे विल मेक श्योर कि आपका अगर 200 की टी शर्ट है तो कस्टमर को 200 में ही पहुंचे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है कि मीशो 0% कमीशन लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव कस्टमर, मतलब ये जो डेटाबेस है ना 10 करोड़ से ज्यादा, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब बिग थिंग, मतलब इतना बिग थिंग कि आपके पास आपके प्लेटर में 10 करोड़ ऑडियंस आपके पास रेडी है। और 10 करोड़ ऑडियंस को अगर 10 करोड़ में से आप सिर्फ 1 लाख को भी रीच कर लेते हो ना, दैट इज 0.1%। अगर आप 1 लाख लोग को भी रीच कर लोगे तो आप 1 लाख इंटू का 50 का मार्जिन करोगे तो 50 लाख आपके पास आ जाएंगे। 2 साल, 3 साल, 4 साल में तो कर ही लोगे। तो वंस अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि मीशो हैज 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार देखो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस सब में क्या होता है कि भैया प्रोफेशनल फोटो दो, व्हाइट बैकग्राउंड दो, ये दो वो दो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। खुद पहन के, अगर मैं आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खुद पहन के फोटो खींच सकता हूँ। ये खुद जैसे कैप्टन अमेरिका की टी शर्ट है, अगर मैं खुद उसको पहन के फोटो खींच के इसको लिस्ट कर सकता हूँ तो आई कैन डू इट विद दिस बैकग्राउंड, विद दिस सोफा, विद दिस एनीथिंग। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप अपने प्रोडक्ट को एज इट इज फोटो अपलोड कर सकते हो। यस, एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। यस, आपका ऐसा होना चाहिए कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए। मतलब ऐसे भी नहीं कभी ऐसे लेट के या ऐसे करके आपने फोटो खिंचवा दी, नहीं, आपको एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में होकर फोटो खिंचवाओ और अब उससे क्या होगा, कस्टमर को एक रियल वैल्यू मिलेगी। तो इसका वन सेकंड मीशो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको एक रियल वैल्यू देता है और आपको कोशिश करता है कि आपके ज्यादा खर्चा ना हो, आप अपनी प्रोडक्ट शूट करिए एक अच्छे अपने फोन से, एक अच्छे कैमरे से, और आप उसको लिस्ट कर सकते हो। चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया एक तो बहुत ही ट्रस्ट फ्रेंडली है और दूसरी बात कस्टमर ओरिएंटेड है। मतलब कस्टमर को, मतलब उसको नेविगेट करने में, ढूंढने में, मतलब प्रोडक्ट देखने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एज अ सेलर ये आपके लिए बहुत आसान है। अच्छा है, क्यों? क्योंकि अगर उसने सही वर्ड्स रख दिए, सही कीवर्ड्स, जैसे रख दिया कपल टी शर्ट दिल्ली मैन्युफैक्चरर्स है, कपल टी शर्ट लेटेस्ट डिजाइन, तो अगर आपके उसमें आपका टैग है तो आपको ऊपर लिस्टिंग में लिया आएगा। ये मीशो करता है, ये अमेजॉन नहीं करता, ये फ्लिपकार्ट नहीं करता। वो तब भी ऐसे करता है कि भैया कितना सेल हो रहा है, कि कितनी रेलेवेंस के हिसाब से आता है, पर इसमें कीवर्ड सर्च होता है। तो कीवर्ड सर्च सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये सबसे जरूरी है आपको जानना कि अपनी टी शर्ट को ऊपर भी रैंक ला सकते हो और उसमें ऐसा ही नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने, कुछ करने में। तो देखो एड्स है, उसमें सब कुछ है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक ऑथेंटिक सेलर भी हो ना तो आपकी कैटेगरी को वो ऊपर ले आएगा। देखो पहला तो समझ गए व्हाई मीशो। अब समझो व्हाई मीशो फॉर सेलर्स। अब सेलर का मैं देखो सारे पॉइंट्स बता दिए, लेकिन एक और चीज है, नए सेलर को ये और पुश करता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं नया सेलर हूं, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो ये आपको और पुश करेगा। देखो अगर हम पुराने सेलर है, जैसे हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, सेल करते आ रहे हैं, तो हमें हमारे कीवर्ड्स उसके आपसे करेगा। लेकिन अगर वो नया सेलर है ना तो ही विल ट्राई टू पुश इट कि भैया हाँ ये ज्यादा से ज्यादा अपनी लिस्टिंग बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा इसका सेल हो, ताकि क्यों कि इसको मोटिवेशन मिले और बढ़ने का। तो ये मीशो के बहुत एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हुए भी कि मीशो मेक श्योर करता है कि आप रैंक करो, आप बढ़ो और आप आगे बढ़ो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हारा जीएसटी नंबर है ना, अगर तुम्हारा जीएसटी नंबर है, आप मीशो पे 5 मिनट के भी अंदर रजिस्टर कर सकते हो, 5 मिनट में अपना अकाउंट शुरू कर सकते हो। तो एक जीएसटी नंबर चाहिए, एक बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, अपना पैन कार्ड लगा दो और सारी एंट्री कर लो, सारे फॉर्म भर लो, 5 मिनट के अंदर आप रजिस्टर्ड हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा नहीं है, बहुत इजी है। एक नंबर पे ओटीपी आता है। सबसे पहले मीशो में क्या आएगा कि भैया आ जाएगा कि एंटर योर नंबर, अपना फोन नंबर डाला, एक ओटीपी आया, ओटीपी से रजिस्टर किया। फिर आ गया प्लीज एंटर योर जीएसटी नंबर, आपने जीएसटी नंबर डाला, उससे उसने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद आएगा अपना बैंक डिटेल्स डाल दो, आपने बैंक डिटेल्स डाल दी, आपका वेरीफाइड, आप सेलर पोर्टल में आ चुके हो। आप अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू करो और कल से ही ऑर्डर लाना शुरू करो। तो इतना आसान है। तो नए सेलर के लिए 2 पॉइंट का सबसे अच्छे हैं कि पहले इनिशियली पूछ देगा और दूसरी चीज 5 मिनट के अंदर आपको अकाउंट बना देगा। तो अब तक हमने समझ लिया व्हाई मीशो सेलर के लिए क्यों अच्छा है। अब कैसे कैसे करना है, स्टेप 1 है वो है आपका सप्लायर पैनल। सप्लायर पैनल में क्या क्या मिलेगा आपको, सेलिंग अकाउंट कि भैया ये सारे ये आप सेल करते हो, ये प्रोडक्ट में सेल करते हो। दूसरी चीज प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। जैसे मेरे टी शर्ट होती है, टी शर्ट का कॉटन टी शर्ट है, बायो वॉश्ड है और क्या बोलते हैं प्रिंट है, इसमें कैप्टन अमेरिका प्रिंट है, कलर क्या क्या अवेलेबल है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या साइज अवेलेबल है, वो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर आपको इन्वेंट्री
इन्वेंट्री अपडेट करना है कि इस टी शर्ट के पास 100 पीस है, इस टी शर्ट के पास 10 पीस है, इस टी शर्ट के पास 5 पीस है। इसका फायदा क्या है कि कल को अगर ऑर्डर बहुत सारे आ गए तो वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट इन्वेंट्री पे अपडेट नहीं करते, और ये प्लीज ये पॉइंट लेके जाना कि अपने प्रोडक्ट इन्वेंट्री का आप हमेशा लिस्ट कर दो कि भैया ये ऐसे मेरे इतने हैं, मेरे इतने 50 पीस है, इतने 10 पीस है, ब्लैक के इतने पीस है, ब्राउन के इतने पीस है, व्हाइट के इतने पीस है। उससे क्या होगा कि वो आपको ना मेक श्योर करेगा कि भैया जैसे ही ऑर्डर है तो वो पहले खुद सिस्टम में चेक कर ले कि है नहीं है। तो इससे वो क्या करेगा, सब पुश करके बताएगा कि भैया इसके 7 लेफ्ट, इसके 5 लेफ्ट, इसके 2 लेफ्ट, तो ऐसा बताएगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है इन्वेंट्री को अपडेट करते रहना। चौथी चीज अपना कैटलॉग बना लो। देखो यार, तो टी शर्ट अपने अलग टाइप ऑफ टी शर्ट्स हो गए। सिर्फ टी शर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कुछ भी हो सकता है। अगर आप मास्क कर रहे हो तो मास्क, कुछ भी एनी कैटेगरी वांट टू सेल यू कैन सेल इट। इसमें इनफाइनाइट कैटेगरी है। आपको जो लगता है, आपको लगता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलेगी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करो, अगर आपको लगता है लाइट सेल चलेगी तो लाइट सेल करो। इसमें अपनी सारी कैटेगरी हो, वो अपने आप आपको एक कैटलॉग बना के दे देंगे, और वो कैटलॉग आप टाइम टू टाइम अपने व्हाट्सएप पे या कोई भी अदर सोशल मीडिया पे आप प्रमोट भी कर सकते हो। एंड इट्स अ बेस्ट वे टू मेक मनी। अगला आता है ऑर्डर, कि भैया कौन कौन सा ऑर्डर आया, कि भैया इस टी शर्ट के 4 टी शर्ट का ये साइज का आया, ये एड्रेस आ गया, ये इसकी आपको स्लिप निकालनी, इसका मैनिफेस्ट निकालना है, इसका इनवॉइस निकालना है, तो पैक करना है और उसको भेज देना है। तो ये सब का ऑर्डर अपडेट आता रहेगा कि ऑर्डर कहाँ पहुंचा, ये रेडी टू फिट डिस्पैच है, ये आपका रिटर्न हो रहा है, ये आपका ये हो रहा है। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको A to Z मिलेगी। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है। अगर आपको लगता है ये वाली टी शर्ट चल रही है तो मार्केट में बताएगा कि भैया ये वाली तो चली रही है, पर अगर आप इसको पुश करोगे ना तो इसमें और सेल्स है। क्योंकि देखो वो यार पूरे टाइम उनका एल्गोरिथम चलते रहता है, उनके एनालिटिक्स चलते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं भैया व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ये व्हाट नेक्स्ट का गेम ही सबसे आगे आपको बढ़ाता है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च रिकमेंडेशन के साथ आता है प्राइस सर्वे। वो सीधा बताता है यार मैं टी शर्ट ये 180-200 रुपए की बेच रहा हूँ, ठीक है। अब वो बता देगा मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या मार्केट में 250 रुपए चल रहा है, क्या आप सस्ते रेट में बेच रहे हो, क्या ये मार्केट में 350 रुपए चल रहा है, क्या आप महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या ये मार्केट में 100 रुपए का चल रहा है, तो क्या आपका क्या है। तो इसमें क्या होगा कि सबका प्राइस रेंज बता देगा, सबकी प्राइस बैंड बता देगा, प्राइस की रेंज बता देगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा समझने के लिए भाई कितना मार्जिन रख सकता हूँ, कितना मैं सेल कर सकता हूँ, क्या RTO आएगा, कितना मेरे को इसमें कितना लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी पॉइंट है आपका लेबल प्रिंटिंग। लेबल प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे ऑर्डर आया तो आपने अच्छे से उसको पैक कर दिया, ठीक है। पैक करने के बाद आपने उसमें लेबल लगा दिया कि भैया ये एड्रेस है, कौन कौन से कोरियर पार्टनर से आएगा, उसका मैनिफेस्टो और उसका ऑर्डर डिटेल्स आता है, वो लगाया, पैक करा और भिजवा दिया। तो ये आपको बहुत जरूरी जानना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना कि ये सारे पैनल में आप कैसे कर सकते हो। और ये बहुत ईजी है, मतलब मैंने आपको ऐसे बैठे बैठे मुंह जबानी बता दिया। आप अगर इसमें जाओगे ना तो बहुत ईजिली आप देख सकते हो कि यार हाँ यार ये तो बहुत आसान है और मैं बहुत आसानी से बिजनेस कर सकता हूँ। और मीशो है एक लौता ऐसा वेबसाइट, एक लौती ऐसी कंपनी है जो ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को बूस्ट करते रहता है। मतलब Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नथिंग अगेंस्ट देम, पर ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है। मतलब कस्टमर सेंट्रिक मतलब वो थोड़ा कस्टमर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, कुछ नहीं है। पर मीशो में उल्टा है। मीशो में वो है कि भैया सेलर को कैसे हम रिटेन रखें, सेलर का कैसे ज्यादा प्रॉफिट है और सेलर कैसे आगे बढ़े। अब आ जाती है बात प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। तो मैंने आपको बताया कि फोटो अपनी जैसे अगर ये आपको लगता है कि भैया ये अच्छी क्वालिटी की फोटो, तो आप अपनी फोटोज में अपलोड कर सकते हो, कैटलॉग अपलोड कर सकते हो, बल्क कैटलॉग भी कर सकते हो। बल्क में क्या होगा, आपके एक्सेल शीट में सब कुछ होगा, एक बार में इंपोर्ट करा और पूरी लिस्ट आ गई। उसके बाद हो गया आपको क्या क्या प्राइस दिमाग में रखना होगा। प्राइस कंपटीशन आप देखो, फोटो की क्वालिटी देखो, कलर सबसे ज्यादा क्या होता है, जैसे अभी नेवी ब्लू कलर है, पर हो सकता है फोटो में ये नेवी ब्लू या रॉयल ब्लू लगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि कलर सही हो, क्योंकि गलत प्रोडक्ट अगर जाएगा तो आपका नुकसान होगा। अगला पॉइंट है भैया मैंने ऑर्डर कैसे करने हैं। देखो यार, सबसे ज्यादा सेल्स लाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मीशो क्या बोलता है, यार तुम 2 से 3 दिन में डिस्पैच कर दो, ठीक है। मतलब अगर हम इतने एथिकली काम कर रहे हैं, सब इतने एथिकली काम कर रहे हैं, कस्टमर इतने एथिकली वेट कर रहा है, तो आप 2 से 3 दिन में डिस्पैच करना आपकी इट्स अ ड्यूटी। इट्स योर इंपॉर्टेंट ड्यूटी टू डिस्पैच इट एट अ राइट टाइम, सही टाइम पे 2 से 3 दिन में डिस्पैच करो, तो वो आपको और बूस्ट करेगा। जहां आपके ऑर्डर्स 1, 2, 3, 5 आ रहे हैं, वो 10x कर देगा, 2x 20x कर देगा, वो और पुश करेगा कि वो समझ रहा है कि भैया हाँ ही इज सीरियस अबाउट हिज वर्क, इसके पास क्वांटिटी है, इसके पास इन्वेंट्री है। ऐसे नहीं एक ऑर्डर के लिए, एक टी शर्ट के लिए जाता है मार्केट से फिर लेके आता है, नहीं, वो स्टॉक रख रहा है अपने पास, उसको मालूम है क्या चल रहा है मार्केट में, तो वो और आपको बूस्ट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, आपको ऑर्डर में आपको 2 से 3 दिन में डिस्पैच करना है। प्लीज इस वीडियो से कुछ लेके जाओ ना जाओ, मीशो का ये लेके जाओ कि भैया 2 से 3 दिन में डिस्पैच करना है ऑर्डर। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर मीशो आपके लिए इतना कर रहा है तो यू हैव टू गिव इट बैक। और आखिरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है RTO, जो मैं अपने वेबिनार में बताते रहता हूँ, जो मैं अपने कोर्स में बताते रहता हूँ, जो मैं अपने ई-कॉमर्स कस्टमाइजेशन और ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है जिसमें हम पूरा बताते हैं कैसे बिजनेस करना है, कैसे आप ये टी शर्ट बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर सकते हो, कैसे आप ई-कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। बहुत सारे वजह होते हैं जिसमें आपका रिटर्न आता है,
जैसे कि भैया अगर डिलीवरी पे कोई प्रॉब्लम हो गई या वो पिन कोड पे कुछ प्रॉब्लम हो गई या किसी वजह से कोई इमरजेंसी की वजह से रिटर्न आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो मीशो का क्या है, मीशो के पास सबसे टाइप है, चाहे वो डिलीवरी ले लो, शैडो फिक्स ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, सबसे टाइप है, ठीक है। दे विल मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट सही जगह पे सही डिलीवरी पार्टनर से जा रहा है। लेकिन किसी तरह से हो गया तो उसमें एक बटन है आपका आरटीओ का, उसमें आरटीओ में देखो कौन कौन से प्रोडक्ट आपके आ जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके कब आ रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि प्रोडक्ट गलत भी आ जाते हैं, तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलो। कई बार ये भी होता है कि प्रोडक्ट गलत आ जाते हैं, उसमें क्या करना होता है आपको देखना होता है कि यार ये प्रोडक्ट अगर गलत आ रहा है तो उसमें आप एक टिकट रेस कर लो। टिकट रेस करने कैसे करते हैं, उसमें इजी ऑप्शन है टिकट रेस करने का। टिकट रेस करो, बोलो कि ये प्रोडक्ट गलत है एंड मीशो विल मेक श्योर कि आपके पूरे पैसे रिफंड हो जाए। वंस अगेन और प्यार से समझा रहा हूं, मीशो विल मेक श्योर कि यू विल गेट योर फुल अमाउंट। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट मीशो। एथिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, सेलर्स को पुश करता है और आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ने में मदद करता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मीशो पे था कि ये मीशो का एक पूरा मास्टर क्लास था कि मीशो पे कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अगर और समझना है तो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो कि सर ये समझा दो, वो समझा दो, भाई ये समझा दो, या जिशान ये समझा दो, कुछ भी लिख के भेजो एंड आई विल बी हैप्पी टू डू इट। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।